इस औरत ने बड़ी मुश्किल से कुछ छोटी मछलियां पकड़ी और खाने के बजाय उसने उन मछलियों को कुचलकर सीधा समंदर में फेंक दिया। खून की खुशबू चारों तरफ फैल गई। लीसा समंदर के किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में एक नुकीली लकड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। थोड़ी ही देर में एक शार्क सीधा उसके पैरों के पास आ गई। लीसा ने मौका देखा और भाले से सीधा शार्क पर वार कर दिया। अब तो सबको यही लगा कि लीसा को इस बार एक बड़ा खाना मिल गया, लेकिन उसने शार्क को ऊंचाई पर टांग दिया और खुद रेत में गड्ढा बनाकर उसमें छुप गई। उसकी नजरें उस शार्क पर ही टिकी थी। लीसा भूखी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे खतरे का डर था। इस टापू पर कोई और भी था, कोई ऐसी चीज जो बेहद खतरनाक है। लिसा ने सोचा शार्क को चारा बनाकर टेस्ट किया जाए, लेकिन गलती से उसकी आंख लग गई और जब वो उठी शार्क गायब थी। मतलब खतरा असली है। अगले दिन उसने अपने साथियों की लाशें दफनाई। फिर जो बचा कुचा सामान था उससे एक छोटा सा राफ्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन लाइफ जैकेट और एक सूटकेस से समंदर पार करना आसान नहीं था। न बैलेंस बन रहा था, न तैरने की कोई उम्मीद थी। लिसा को ये आइडिया छोड़ना पड़ा। शाम होने लगी थी और अब लिसा को खुद को बचाना था। उसे एक खोखले पेड़ का तना मिला। वो उसमें घुस गई, पर आधी रात को उसके आसपास अजीब आवाजें गूंजने लगीं। फिर अचानक पेड़ का तना जोर जोर से हिलने लगा। लिसा बिल्कुल शांत रही। उसे पता था अगर वो जरा भी हिली तो शायद वो बच नहीं पाएगी। उस रात उसने इसी तरह खुद को रोके रखा, लेकिन अगली सुबह तक उसका छुपने का ठिकाना टूट चुका था। अब उसे एक नई जगह चाहिए थी और एक हथियार भी। तभी उसने दूर समंदर में एक बॉडी तैरती देखी। वो वही साथी था जिसे उसने खुद दफनाया था, लेकिन अब उसका नीचे का